नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुक्ता दीक्षित एस्ट्रोलॉजर। आज हम बात करेंगे 24 तारीख यानी शनिवार के दिन जो है गुरु पूर्णिमा पड़ रही है। तो गुरु पूर्णिमा में हमें क्या काम करने चाहिए और गुरु पूर्णिमा का पर्व कैसे मनाना चाहिए, इस बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जन्म कुंडली, हस्तरेखा, रत्न, वास्तु, ज्योतिष के समस्त कार्य हमारे कार्यालय से किए जाते हैं। साथ ही साथ शेयर बाजार की एस्ट्रोलॉजी का काम किया जाता है, वह भी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु को प्रातः उठते ही सबसे पहले स्मरण करना चाहिए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुदेव साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस मंत्र से हमें गुरु का ध्यान करना चाहिए उठते ही। इसके बाद आप अपनी नित्य क्रियाओं को करने के बाद जो है पुनः आपके घर के मंदिर में जहां आपके गुरुदेव की फ़ोटो रखी हुई है, उन्हें किसी आसन पर विराजित करते हुए वहां पर शुद्ध घी का दीपक जलाते हुए गुरु को फूल, बेलपत्र और इनसे उनका पूजन करते हुए, नैवेद्य से पूजन करते हुए, नारियल, वस्त्र आदि भेंट करते हुए उनका पूजन करना चाहिए। जिनके पास गुरु का सानिध्य प्राप्त हो जाता है, उन्हें गुरु के आश्रम में गुरु के पास जाकर के उनकी चरणों की वंदना करना चाहिए, पूजन करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। और यदि हमारे गुरु हमसे दूर हैं, हम किसी कारण से उनसे नहीं मिल पा रहे हैं, तो हमारे घर के मंदिर में हमारे गुरुदेव की फ़ोटो अवश्य ही रहती है। तो हमें उसी फ़ोटो के सामने सानिध्य में बैठ कर के गुरुदेव की पूजन करने के उपरांत जो गुरुदेव हमें दीक्षा में अपना गुरु मंत्र देते हैं, उस गुरु मंत्र का कम से कम हमें 108 बार पाठ जरूर करना चाहिए और गुरुदेव से अपने कल्याण के लिए आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। क्योंकि जब हम गुरु दीक्षा लेते हैं तो गुरु दीक्षा के लेने के पश्चात ही हमारे ज्ञान, ध्यान, इन सब में जो है आध्यात्मिक बढ़ोतरी होती है और धीरे धीरे हम गुरु के दिखाए हुए मार्ग पर चल करके आध्यात्म की ओर बढ़ जाते हैं। तो आध्यात्म यानी ईश्वर को पाने के लिए गुरु सबसे अच्छा साधन है हमारे जीवन में। गुरु हमें बना करके, क्योंकि गुरु हमारी प्रेरणा होते हैं और हमें सही मार्ग पर चलने के लिए निर्देश देते हैं। आप जब भी कभी संकट में होंगे, आप अपने गुरुदेव को याद करें, उनसे प्रार्थना करें, आपको मार्ग अवश्य मिलेगा। क्योंकि यह अनुभूति सत्य होती है और ज्ञान की प्राप्ति भी होती है। तो बहुत से लोगों का प्रश्न था कि गुरु पूर्णिमा में यदि गुरुजी दूर हैं तो क्या करें, किस प्रकार से पूजन करें। तो इस प्रकार से आप इसका पूजन कर सकते हैं और आप सभी अपने गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करें। इसके साथ ही साथ जो गुरु पूर्णिमा रहती है, तो यह आषाढ़ की जो शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पड़ती है, इस दिन मनाई जाती है और इसे व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। क्योंकि महाभारत के जो रचयिता थे भगवान वेद व्यास जी, ये सबसे पहले गुरु की उपाधि इन्हीं को प्राप्त हुई है और इन्होंने जो है चारों वेद का ज्ञान दिया था। इस प्रकार से ये पहले गुरु हैं और इस दिन गुरु पूर्णिमा का जैसे बहुत अधिक महत्व बतलाया ही गया है। गुरु से बढ़कर कोई नहीं होता है, गुरु के बिना ज्ञान नहीं आता है। ऐसी बहुत सी चौपाई या बहुत सी कहावतें हमारे शास्त्रों में बनी हैं, जिनको कि हम पढ़ते हैं, जानते हैं, लेकिन अनुसरण आज के ज़माने के हिसाब से बहुत कम करते हैं। लेकिन हमें अपने धार्मिक ग्रंथ, रीति रिवाज, सनातन धर्म की परंपरा, इन सब का जो है इनका अनुसरण करना चाहिए। तभी हम अपने धर्म को आगे बढ़ा सकते हैं और इस क्षेत्र में जो है अपने धर्म, क्योंकि धर्म की रक्षा करने से धर्म हमेशा हमारी रक्षा करता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। गुरु जी के लिए बहुत से अच्छे अच्छे पद दिए गए हैं और मंत्र दिए गए हैं, इनका भी आप जाप और पाठ कर सकते हैं। और इसी प्रकार से जब भगवान और गुरु सामने खड़े रहते हैं तो एक शिष्य की गुहार रहती है कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। तो यह प्रश्न जो है शिष्य अपने गुरु से करता है कि आप दोनों खड़े हैं, मैं किसके पहले पैर पड़ूं, यह आप बता दीजिए। तो इस प्रकार की सारी समस्याएं जो हमारे जीवन में उत्पन्न हो जाती हैं और हम गुरु के सानिध्य में जाते हैं, तो वही हमें सही मार्ग दिखलाते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, 24 तारीख यानी कि शनिवार के दिन आप गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाइए। गुरुदेव की आपके ऊपर असीम कृपा अनुकंपा बरसती रहे और सदा गुरु को स्मरण करके ही अपने कार्य करना चाहिए। गुरु मंत्र जब भी गुरुदेव देते हैं
तो बहुत से लोग ऐसे रहते हैं कि गुरु मंत्र तो ले लेते हैं, लेकिन उसको ना कभी जाप करते हैं, ना उसके बारे में सोचते हैं। लेकिन यह गलत है। जब यदि आपने गुरु बनाया है और आपने मंत्र दीक्षा ली है, चाहे आपने किसी भी भगवान की ली हो, गणेश की ली हो, शिव जी की हो, माँ भगवती की ली हो, जिस भी देवता की आपने जो है दीक्षा ली है, उस गुरु मंत्र का जाप हमें अपने जीवन में स्नान करने के बाद नित्य 108 बार तो इसका नियम है, लेकिन आप अधिक नहीं कर सकते तो 11 बार, 5 बार, 7 बार कम से कम संख्या में भी आप इस मंत्र को बोल करके अपने कार्यों के लिए जाते हैं तो यह भी आपको सफलता और सिद्धि देने वाला हो जाता है। क्योंकि गुरु दीक्षा लेने के बाद हमें जो है उस मंत्रों का जाप करने से वह जब मंत्र धीरे धीरे सिद्ध होने लगते हैं तो हमारे जीवन में चमत्कार उत्पन्न करते हैं। उन मंत्रों की शक्ति की जो ऑरा हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाती है, वह हमारे सारे कार्यों के लिए हमारे शरीर में जब पॉजिटिव एनर्जी देती है तो यही हमारे कार्यों को सिद्ध करते हैं। बहुत से लोग कहते हैं उसकी ऑरा बहुत अच्छी है, उसका काम बहुत अच्छा है, उससे बहुत लोग एकदम से लोग इम्प्रेस हो जाते हैं। तो ये सारा चमत्कार आध्यात्म का रहता है। तो जी हाँ दोस्तों, आप भी इस प्रकार के छोटे से प्रयोग या उपायों को करके, या जो हमने दीक्षा ली है मंत्रों की, उनका जाप हमें अवश्य ही करना चाहिए। इससे हम भगवान का सानिध्य तो प्राप्त करते हैं और गुरु का आशीर्वाद भी हमें मिलता है, और इसी के साथ हम थोड़े बहुत देर के लिए अपने भगवान, अपने इष्ट के समीप हो जाते हैं। क्योंकि दिन भर इतना काम रहता है कि व्यक्ति भगवान के बारे में सोचता भी नहीं है। लेकिन हम यदि नियम बना करके थोड़े से नियम का पालन करते हैं तो हम अपने जीवन में 5 से 10 मिनट यदि ईश्वर को देते हैं तो फिर आप उसका चमत्कार खुद ही देख सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, भगवान से मिलने के लिए गुरु की बहुत आवश्यकता होती है, और गुरु जो है हमें ईश्वर से मिलाने की प्रेरणा देते हैं, ज्ञान देते हैं, रास्ते पर चलाते हैं ताकि हम भगवान का सानिध्य प्राप्त कर सकें। तो जी हाँ दोस्तों, आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा चैनल अच्छा लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। नमस्कार।